मकई के दाने और बीन्स को अगर एक साथ पकाया जाए तो बनती है केन्या की एक पॉपुलर डिश गिदेरी। बहुत ही सिंपल, हेल्दी और फ्लेवर से भरपूर ये वन पॉट मील यहाँ क्यों इतना पॉपुलर है, चलिए आज बनाकर देखते हैं। तो सीधा चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये फ्रेश और टेंडर कॉर्न कॉब और अब नाइफ की हेल्प से मैं कॉब से सारे कॉर्न कर्नल्स निकाल लूँगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि केन्या में वाइट कॉर्न ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए मैं वाइट कॉर्न ले रही हूँ, लेकिन आप येलो कॉर्न भी ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हार्ड कॉर्न ना हो, सॉफ्ट कॉर्न ही लेना है हमें यहाँ, जो टेंडर हो। अब एक प्रेशर कुकर में बॉइलिंग वाटर में मैंने डाल दिया है, थोड़े से राजमा भिगो के रखे थे वो डाले हैं मैंने, और ये मकई के दाने जो निकाले थे वो डाल दिए, और ये फ्रेश बीन्स हैं जो कि राजमा ही हैं, लेकिन ये टेंडर स्टेज में ही इनको निकाल लिया जाता है। यहाँ पे इसका बहुत यूज़ होता है। अगर आपके पास फ्रेश बीन्स नहीं हैं तो आप थोड़े राजमा ज़्यादा भिगो लें और उसी को यूज़ करें। और इसके बाद मैंने एक बड़ी कैरेट को चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा नमक डाल देंगे। एक बार इसमें बॉयल आ जाए तो इसे मीडियम लो हीट पर लगभग 20 से 25 मिनट तक प्रेशर कुक कर लेंगे। लेकिन ट्रेडिशनली स्पेशली केन्या के रिमोट एरियाज़ में या गांव में गिदेरी को अंगीठी पर, जिसे यहाँ जीको भी कहते हैं, स्लो हीट पर गिदेरी को पकाया जाता है घंटों तक। मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं कई लोग, या फिर पतीले में, जिसे यहाँ पे सुफरिया भी कहते हैं। तो धीमी आंच पर स्लो कुक करते हैं खाली नमक डालकर, और शायद इसी स्लो कुकिंग की वजह से इसका फ्लेवर और भी डिलीशियस हो जाता है। मैं इसे अपने तरीके से ही कुक करती हूँ। तो जब तक बीन्स और मकई बॉयल हो रही है, एक साइड में हम तड़का रख लेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर लें। अब इसमें मैं चॉप्ड लहसुन यूज़ कर रही हूँ। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें छोटा कटा हुआ प्याज जाएगा। यहाँ मैंने एक प्याज लिया है, इसे भी हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। और इसमें जाएगी कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ केन्या में लोगों का खाना बहुत ही सिंपल है। ये लोग ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते हैं और मिर्ची तो बिल्कुल नहीं खाते। कुछ लोग खाने लगे हैं मिर्ची, लेकिन वैसे यहाँ पे जो जनरल पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते और स्पाइसेस भी बहुत कम यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल और हेल्दी फूड है इनका। अब मैंने डाल दिया है कटा हुआ अदरक, और इसी के साथ थोड़े से हरे प्याज डाल दिए मैंने, और अब कटे हुए 2 बड़े टमाटर डाल दिए मैंने। अब टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। तो मैं बता रही थी, यहाँ पे जो केन्या का जो फूड है वो बहुत सीजनल है। ये लोग जो उगाते हैं यहाँ पे और जो फसल होती है उसी के हिसाब से इनकी डिशेस बनती हैं। तो बहुत ही फ्रेश प्रोड्यूस यूज़ होता है। टमाटर ये हो गए हमारे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मैंने आधा चम्मच भुना जीरा का पाउडर ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर, और आधा टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी प्रेशर कुक किया हुआ सारा मटेरियल, और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मेरे को थोड़ी सी ग्रेवी इसमें पसंद है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं। लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा ग्रेवी रखते नहीं हैं, क्योंकि ये इसे ऐसे ही खाते हैं, किसी चीज़ के साथ नहीं खाते हैं, मतलब ना रोटी के साथ ना चावल के साथ। ये एक इनका कंप्लीट एज सच मील है और बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। और ये तैयार है बिल्कुल। इसे मैं डिश आउट कर लूँगी अभी। इसे मैं गार्निश कर लूँगी हरे प्याज से और खूब सारा हरा धनिया। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल है। आपको बिलीव करने के लिए इस रेसिपी को ट्राई तो करना पड़ेगा। तो जाइए, बनाइए, और बनाकर कैसा लगा अपने व्यूज़ कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और स्पाइसी सफ़र अब्रॉड के साथ जुड़े रहिए।